साथ में था। बहू ये बच्चा ये नाती है अपना। अच्छा। बुढ़े बुढ़े दोनों। आयुष्मान कार्ड बना है सेहत इसके लिए, इलाज के लिए अगर बीमार हाँ, हो? आयुष्मान कार्ड तो बना है। आपके यहाँ से सांसद का चुनाव हो रहा है, वोट डालते हैं चुनाव में? हाँ, वोट तो डालते हैं। अभी वो एक चुनाव गया ना, उसमें वोट डाले। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? काम वाम तो अच्छा ठीक है। और का नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में इलेक्शन कारवां, किसान तक इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है छिंदवाड़ा ज़िले में। छिंदवाड़ा ज़िले का, चूँकि जैसा कि ये बैतूल और छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग अपने ही तरीके से जंगलों में जीवन बिताते हैं। ये जो पूरा इलाका है ये घने जंगल से घिरा हुआ है। परासिया जो यहाँ की तहसील है उसके आसपास का ये पूरा इलाका है। और यहीं पर जो किसान हैं चाहे वो आदिवासी समुदाय के हों या दूसरे अन्य समुदायों से हों, जंगलों में छोटे छोटे घर बनाकर आसपास 2-2, 4-4 घरों की बस्तियां होती हैं, उनमें रहते हैं। आज चूँकि अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ एक छोटे से गांव में, छोटी सी बस्ती में हम आए हैं और हमारे साथ एक आदिवासी किसान हैं। वो जो है बड़ी मेहनत करके इस खेत को यहाँ उन्होंने बनाया है। 2 छोटे छोटे उनके खेत हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनकी 21वीं सदी में ये जो गुजर बसर है, जीवन है, कितना संघर्षमय है, कैसे चीज़ें आसान हो रही हैं, किस तरह से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। जो सरकार दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े दावे करती है और वादे करती है, वो दावे और वादे ज़मीन पर कितनी हकीकत में तब्दील हो पा रहे हैं, इन सभी बातों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिस्मान इरपाची जी, मेरा नाम सर बिस्मान इरपाची। बिस्मान इरपाची जी। जी। गांव का नाम क्या है? लहगड़ुआ। लहगड़ुआ जी। ये जो पूरा जंगल वाला इलाका है, हाँ, जंगल इलाका है। किस चीज़ के जंगल हैं यहाँ पर? यहाँ क्या है, महुआ मिलते हैं। महुआ? 4 महुआ हमने देखा आपके घर में भी हाँ। सूख रहा है। हाँ, महुआ ये मिलता बिकता है यहाँ पर? हाँ, बिक जाता है। अच्छा, और कुछ खाते भी हैं। हाँ हाँ, हाँ। खाते भी हैं इसको? हाँ, इसका क्या क्या बनता है? अब बनना क्या, उसको हम चुरा करके उसका दलिया बना के खा लेते हैं। अच्छा। हाँ। और महुआ का वो लड्डू बना के खाते हैं। लड्डू भी बना के हाँ, खाते हैं? ऐसा कूट करके उसका लड्डू बनाया जाता है। और अब खेती किस किस चीज़ की करते हैं? खेती जो मक्का और मक्का ज्वार बोते हैं, मक्का बस, कुटकी, कोदो कुटकी। हाँ, जगनी, बस। जमीन कम है। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़। हाँ, तो कोदो उसमें कुटकी बरसात। ज्वार हाँ, कितना हो जाता है? और वो बारिश का फसल में होता है, सिंचाई उचाई कुछ नहीं, पानी की सुविधा नहीं है? पानी की सुविधा नहीं है। लेकिन आपके घर के अब बाहर तो हमने देखा है कि एक कपिल धारा कुआं बना हुआ है। हाँ, नहीं, ये कई टुकड़े में तो बना है। एक ही जो टुकड़े। जिसमें आधा एकड़ जमीन है, हम्म, उसमें कुआं बना है, वो सरकारी वाला। हम्म। हमने भी नहीं बनाया उसको। सब कितने साल पहले बना था ये? हो गया 10-15 साल। 10-15 साल हो गया। हाँ, सरकार ने आपको बना के दिया? हाँ, वो पंचायत वाले ने बना के दिया। पंचायत वालों ने? और मनरेगा मनरेगा? नहीं, वो कपिल धारा कपिल धारा योजना से बना ये था। हाँ, एमपी गवर्नमेंट की योजना है। जी। और इसमें किसान को सरकार कुआं बना के देती है। हाँ। अब इसमें सिंचाई के लिए आपने जो मशीन वगैरह है वो आपने खरीदी या सरकार ने दी है? नहीं, मशीन तो हमने खरीदी। अच्छा। मोटर पंप हम अनुदान मिलता है कुछ, उस पर सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से? सब्सिडी वो कुआं पर बना के दिए। और अच्छा। मोटर तो हम कुएं का पानी पर्याप्त हो जाता है? हो जाता है उपज नहीं, के लिए? नहीं, कम होता है, गर्मी में नहीं पड़ता। अच्छा। वो बारिश फसल पर गेहूं भर में पानी देते हैं। गेहूं भी करते हैं? हाँ, गेहूं बो देते हैं थोड़ा सा, खाने में लायक। हाँ। अभी जैसे इन दिनों आपका खेत खाली हो गया, मैं देख रहा हूँ कि सब्जी की खेती हो रही है पीछे। हाँ, थोड़ी क्या सा। क्या सब्जी कर लेते हैं? क्या, थोड़ा सा वो भिंडी लगाया है और बरबटी लगाया, बस। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ गर्मी कैसी होती है? गर्मी बहुत होती है। ज्यादा गर्मी होती है? हाँ। तो गर्मी आने पर भी इस फसल को फिर कैसे बचाते हैं सब्जी? हाँ, वो हाँ, तो मुश्किल से बचाते हैं। हम्म। कुछ तो नुकसान हो जाती है। मैंने देखा कि आपके खेत में स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है, चिड़िया जिससे फव्वारे से जो बारिश होती है, जो पानी की हाँ। खेत में वो जो लगी हुई है,
हाँ। वो आपको सरकार की तरफ से नहीं मिली वो है? हमने लिए, आपने खरीदा है? हमने खरीदा। कैसे पता चला उसके बारे में कि ये कम पानी में अच्छी सिंचाई कर हाँ देती वो है? कृषि विभाग से जानकारी लिए थे, अच्छा अच्छा। तो कृषि वाले ने बताए थे कि और किसी किसान को देख करके हमने वो चिड़िया वाला लिए है, हाँ हाँ। क्योंकि पानी उससे पानी पुर जाता है अच्छा, और और कम पानी लगता है। कम पानी लगता है, और जैसे रेल करके देते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है, पानी सूख जाता है। पानी सूख जाता है। हाँ इसमें जरा पानी पुर जाता है, पानी कम तो लगता है। ये जो सब्जी जैसे आपने एक छोटे से हिस्से में आधे एकड़ में लगभग लगा ली है, ये परिवार के लिए हो जाती है और बेच भी लेते हैं इसको? हाँ बेचने लायक थोड़ा बहुत बचता है, बेचते हैं, नहीं तो परिवार में पुर जाता है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम बहू बेटा था, बेटा बेटा खत्म हो गया अभी अभी 2-4 साल से, और साथ में था बहू। ये बच्चा, ये नाती है अपना। अच्छा। लड़का क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ मरकाम। सौरभ मरकाम। यस। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इस साल 7वीं। 7वीं में आ गए हो? यस। किस स्कूल में? मिडिल स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई ठीक ठाक होती है? यस। अच्छा, ये आपका नाती, आपके नाना जी हैं ये? यस। तो यहाँ क्यों रह रहे हो? अपने घर, आपका घर कहाँ है? दूसवानी पे है? दूसवानी पे। अच्छा अच्छा। क्या हुआ इनका? इसकी माँ मर गई, अरे इसी की माँ हाँ। तो खत्म हो गई, हाँ, अपनी लड़की थी। हाँ हाँ। तो आपका एक बेटा एक बेटी थी? हाँ दोनों नहीं, की डेथ? लड़की तो हमारी 2-3 है, अच्छा और अच्छा गांव में है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बाहर चली गई, शादी हो गई, सब 3 लड़के तो थे। वो जो बेटी नहीं रही अब, उनका बेटा ये इधर हाँ आपके पास है? हाँ हाँ, ये इसकी माँ नहीं रही, हम्म तो उसका पिताजी है, हम्म ये छोटा सा दूध पी रहा था जब खत्म हो गई, तो तब से आपके उसको पास हाँ है? तो ये उसकी नानी ने, हमने लिया है उसको पालन पोषण करके। अच्छा अच्छा। हाँ तो यही पढ़ा रहे हैं। यही अब आपका सहारा बनेगा? हाँ हम पढ़ा रहे हैं अभी तो, फिर बाद में पर वो। और बेटे का परिवार में कौन है जिसकी? बेटे के परिवार में एक लड़की है और एक लड़का है, नाती, वो भी पोता। हाँ वो बस अभी पढ़ाई किया है, और अभी छुट्टी, वो थोड़ा बहुत काम वाम करता है, मजदूरी। वो बड़ा हो गया इसका मतलब? हाँ हाँ बड़ा हो गया जरा थोड़ा। सरकार से जो आपको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, क्या क्या योजनाएं हैं? जैसे कपिल धारा से कुआं मिल गया, कृषि विभाग के से जानकारी मिल के चिड़िया मिल गई, बंदे हैं, हाँ, बंधिया वगैरह डलवाई गई। डलवाई है। ये घर जो एक बना हुआ है, ये प्रधानमंत्री आवास में मिला है या ये तो कर्जा लेके बनाया? कर्जा लेके बनाया। किस योजना में? वो मुख्यमंत्री वाला। मुख्यमंत्री आवास योजना। हाँ मुख्यमंत्री। तो लेकिन ये इसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग? इसमें तो नहीं रह रहे, तो खपरेल घर में रह रहे हैं। अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसको, वो सही साठ बना नहीं है अभी ये पूरा बना नहीं है। लड़का मर गया ना अपना, तो बनाने वाला चला गया, अब हमसे नहीं बन रहा है ना काम धंधा। अच्छा। तो पड़ा है ऐसे पेंशन में। लेकिन इसका फिर पैसा किस्त वगैरह जाती है? किस्त पटा रहे हम। आप किस्त पटा रहे हैं? हाँ वो अपना उसका लड़का है, अपने लड़का का लड़का, हाँ हाँ, वो काम वाम करता है, उसको किस्त पटाते हैं, और पटाना पड़ रहा है। हम तो बोल रहे थे, बोले इसका माफ होगा, तो नहीं कि बोले माफ नहीं होगा, वो तो पूरा पटेगा बोले। सरपंच इसमें आपकी मदद नहीं करते हैं? ये घर आपके लिए रहने लायक बचा नहीं है, आपको किस्त फिर भी पटानी? किस्त और किस किस चीज की जाती है? मोटर आप कह रहे हैं कि आपने खरीदी है? हाँ मोटर की भी किस्त जाती है? हाँ किस्त पटाना पड़ता है उसका भी किस्त पटाना पड़ता है। अभी तो वो कितना कर्ज है ऐसे आपके ऊपर? कर्ज ये मकान का है। कितना है ये? 1,20,000 लिए था। 1,20,000 रुपए जी, उसका आधा पट गया, आधा बचा, आधा भी बचा हुआ। हाँ तो हम बोल रहे थे, हमने कि आधा पटाएंगे कर, आधा पटेगा बोले, तो हमने आधा पटा दिया, और बोल रहा तो क्या नहीं अब पूरा पटेगा बोले, वो ब्याज लग गया बोले। ऐसा जो अब तक पटाया था उसको ब्याज में मान लिया? हाँ। और अब फिर से मूलधन से शुरू हो गया? तो ये तो ऐसे कभी नहीं बट पाएगा, फिर हमेशा आप ब्याज ही पटाते रहेंगे? ब्याज ही पटाते रहेंगे। नहीं अभी तो मुद्दल भी पटा रहे, ब्याज पटा रहा है, आधा पट गया और आधा बचा है। और ये जो बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलती है, आपको मिलती है वो? नहीं अभी नहीं मिलती। आपको पेंशन भी नहीं मिलती? बुढ़ा बुढ़ी दोनों। आयुष्मान कार्ड बना है सेहत इसके लिए, इलाज के लिए अगर? हाँ आयुष्मान कार्ड तो बना है, लेकिन उसका कुछ फायदा मिलता है आपको? नहीं, अब वो सरकारी में जाएंगे तो वहाँ फ्री होता है इलाज, इधर तो प्राइवेट में तो पैसा लगता।
हम्म। तो सरकारी में जाते हैं, जैसे आपकी हाँ। पत्नी बीमार हैं, आप बता रहे हैं, हाँ उनको इलाज वगैरह मिल रहा है, दवाइयाँ मिलती हैं? मिल जाती है। मिल जाती हैं। तो पेंशन नहीं मिलती है, इलाज मिल जा रहा है, हाँ लोन है अभी घर का, मकान का, हाँ। मोटर का, है ना? पशुधन वगैरह पालते हैं, जीवन गाय वगैरह है? हाँ गाय एक गाय रहे और दो बैल पाल लेते हैं बकराने के लिए बस। चुनाव चल रहा है, कुछ पता है उसके बारे में? चुनाव तो चल रहा है पर वो उसकी जानकारी नहीं हमको। नहीं है जानकारी। आपके यहाँ से सांसद का चुनाव हो रहा है, वोट डालते हैं चुनाव में? हाँ वोट तो डालते हैं। अभी वो एक चुनाव गया ना उसमें वोट डाले। अभी तो वो विधानसभा विधायक वाला हुआ था अच्छा कुछ टाइम पहले, हाँ। उसमें वोट डाला था? हाँ डाला था। अब सांसद वाला आ गया है, कमलनाथ को जानते हैं? कमल हाँ जानते हैं। जानते हैं? हाँ। आपके सांसद रहे हैं ना पहले, हाँ और मुख्यमंत्री भी थे हाँ छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा से। हाँ तो वोट वगैरह करने जाते हैं आप लोग? आपका वोट होगा? वोट यही गांव में डलता। तो पिछले अगर 10-15 सालों में देखें तो आप लोगों के लिए, इधर आदिवासियों के लिए जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कि जीवन आसान हो आप लोगों का, अच्छे तरीके से जी सकें, उसका कुछ फ़ायदा और बदलाव होता हुआ दिख रहा है आपको? बदलाव क्या है अब ये पहले तो सब के पास में जो है वो वही चल रहा है। सिर्फ उतना योजना हमको बंधा बांधने में मिला था जो गुजारा हो जाता है आराम से, जितना हाँ कमा लेते हैं, हाँ, जो मेहनत करते हैं हाँ गुजारा तो हो जाता हो जाता है। हाँ। और का ज़्यादा बचत नहीं होता मगर खानपुर तक पुर जाता। और का आगे के लिए क्या सोचते हैं, कैसे गुजारा के अलावा भी कुछ अगर मिले करें, कैसे कर सकते हैं? बच्चा है, इसको आगे पढ़ाना है आपको। अब इसको पढ़ा रहे हैं अभी तो। अब उसका भविष्य वही बताएगा, वो पढ़ेगा अच्छा से। पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है? हाँ आपकी मदद भी करता है? हाँ मदद करता हमारा। पढ़ाई अच्छी लगती है? हाँ क्या पढ़ते हो? पूरी विषय पढ़ते हैं। क्या क्या बताओ? हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित, बस इतना ही। अच्छा कौन सा विषय लगता है? कौन सा विषय पढ़ना अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है? यस। इंग्लिश? और बोलते यस हो? इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं बनती। नहीं बनती? नहीं। गणित? गणित बन जाती है। आगे क्या बनोगे पढ़ लिख के? मिलिट्री पे जाएंगे। मिलिट्री पे जाओगे? यस। मिलिट्री में जाके मेजर बनोगे? यस। देश की रक्षा करनी है? यस। क्यों, ये कहाँ से दिमाग में आया कि मिलिट्री में जाना है? बहुत लोग बोलते हैं। कौन लोग बोलते हैं? मेरे दोस्त लोग। क्या कहते हैं? हम भी मिलिट्री पे जाएंगे करके। हैं? पिताजी है हाँ, मिलिट्री में था। पिताजी मिलिट्री में हाँ थे? उनके कौन था रे? घर में कोई मिलिट्री में था? घर में नहीं, उसका कुटुंब। दादा थे। आपके दादा थे? यस। पिताजी क्या करते हैं? किसानी। अच्छा, किसानी करते हैं वो। यस। दादा मिलिट्री में थे, तो अब दादा मिलिट्री में थे तो आपको भी मिलिट्री में जाना है? दादा का भाई। यस। स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? यस। टीचर लोग पढ़ाते हैं सब? यस। और इधर नाना का भी हाथ बटाते हो खेत में? क्या क्या काम करते हो खेती में, क्या क्या जानते हो? खेती पे कुछ ज़्यादा नहीं जानते, हम्म, सिर्फ हर बखर रख लेते हैं। रख लेते हो? यस। हल बखर? यस। और बैल से डर नहीं लगता है? नहीं। हाँ, अब बैल से नहीं होती है? नहीं बैल से करते हैं अच्छा, थोड़ा सा। अभी आप लोग ट्रैक्टर वगैरह से नहीं करवाते? नहीं ट्रैक्टर से पकड़ाते हैं। करवाते हैं। हाँ थोड़ा बहुत। बैल तो आपने रखा हुआ है ना घर में? बैल है, उसमें बोनी कराते हैं, ट्रैक्टर से पकड़ा के उसमें बोनी करा लेते हैं। अभी छोटा है, इससे बकर वकर बनता नहीं। वो तो बहुत छोटा है अभी। छोटा है। हाँ। बड़ा रहता तो बड़े होगा तो फिर वो करेगा। तो अब चुनाव को लेके क्या लग रहा है, सरकार किसकी क्या बने? मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं, अभी तो मोदी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है। हाँ अभी फिर से वो सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं कि फिर से आप लोग वोट दीजिए तो सरकार बनवाए। हाँ बनना चाहिए। बनना चाहिए? हाँ क्यों, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? काम वाम तो अच्छा ठीक है। और का कैसा अच्छा कर रहे हैं आप बताइए, आपको कैसे अच्छा लग रहा है उनका काम? हमको यही अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा वो
ये जो किसानों का जो सामान वो कोई क्या पैसा वैसा मिलता है ना, किसान सम्मान निधि सम्मान निधि आपको मिलती है? मिलती है। टाइम से मिलती है वो? हाँ मिल जाती अच्छा, 2000 रुपये आती है, है 2000 किस्त आती उसकी। है। हाँ अच्छा, और जैसे आपके घर में जो मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना, लाडली हाँ, लक्ष्मी योजना, हाँ, वो भी इसका पैसा आता है? आता है, पर अब ये अपने घर में नहीं है लड़की छोटी। अच्छा, हाँ बच्चियों को मिलता है? हाँ बच्चे को मिलती है। अच्छा, जैसे आपकी बहू है उनको नहीं मिल सकता है? हाँ विधवा पेंशन वगैरह मिलती है उनको? नो, हाँ मिलती मिलती है। तो कुल मिला के सरकार की जो योजनाओं से आपको ये पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, हाँ। इससे कितना सहारा मिल जाता है, कितनी मदद मिल जाती है खेती बाड़ी में और गुजर बसर में? अब गुजर बसर हो जाता है। और ये अपने उनका पेंशन भी बन गया, सिर्फ अपना हमारा पेंशन नहीं बना। आपका खाली पेंशन अभी बचा हुआ है ना, वो बाकी चीजें तो मिल जा रही हाँ हैं। बुढ़ापे वाला जो पेंशन नहीं मिल रहा, वृद्धावस्था पेंशन वृद्धावस्था वो नहीं मिल रहा, खाली नहीं मिल पा रही। वो नहीं मिल पा रहा। वो सरपंच उसमें आपकी मदद नहीं करते हैं? आपने उनसे कहा कि हमारी नहीं, पेंशन- सरपंच से बोला हम्म। तो बोले आपके गरीब रेखा में नाम नहीं है। बोले मैंने कहा गरीब तो हैं, जमीन कोई ज्यादा नहीं है, 2-2.5 एकड़। पहले था गरीबी रेखा में नाम? हाँ पहले था, तो कटा कब ये नाम फिर? वो बीच में काट दिया। वो अपने लड़का था जब हाँ हाँ। काम वाम करता था, और वो उसने वो सर्वे वर्वे किया तो हमारे पास लड़का है, काम मालूम काहे से कट गया। अब जोड़ने को तैयार नहीं है? अब बोले आवेदन लगाओ बोल रहा है। तब ये चुनाव आ गया तो हमने नहीं लगाया आवेदन तहसील में। आवेदन लगाओ, आपका गरीब रेखा में नाम आएगा तो पेंशन बन जाएगा, ऐसा कह रहा है। अच्छा, कहा है उसने हाँ, कि आवेदन करिए तो बन जाएगी? बन जाएगी। तो आपने आवेदन अब चुनाव के बाद नहीं, करेंगे? वो चुनाव के बाद करूँगा। अब गया था हम तहसील, तो बोले अब ये चुनाव है तो इसमें कोई काम नहीं होगा। बोले अच्छा अच्छा, वो आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई है, हाँ, तो उसकी वजह से अभी काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। लेकिन बन जाएगा आपका, है ना? हाँ बन जाएगा कह रहा है। चलिए, तो कुल मिला के ये अगर कहें कि सरकार की जो योजनाएं हैं सहारा देने के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, है ना, आयुष्मान वगैरह है, इन सब से आपको मदद मिलती है? मिलती है ना? मिलती है। इसीलिए आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर से बन जाए? बन जाए। अच्छा, चलिए, तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो इधर आदिवासियों के लिए मददगार तो साबित हो रही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कतें कहीं रास्ते हाँ में बहुत आती हैं, दिक्कत हो जाती है ना? दिक्कत आ जाती चलिए, तो ये जो समस्या थी कि पेंशन और तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो सही लाभार्थी हैं उन तक कैसे पहुँचे, तो इसमें डीबीटी एक बड़ा कारगर हथियार साबित हुआ है। और सरकार के लिए ग्राउंड लेवल पर, ये पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में जो बहुत सारे रिमोट दूर दराज के इलाके हैं बिल्कुल उसी के पैमाने पर ये खरा उतरता है। और यहाँ भी अगर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, वो सहूलियत के साथ जीवन जी पा रहे हैं, तो ये सरकार के लिए एक उपलब्धि है। और जैसा कि बुज़ुर्ग किसान जो है उन्होंने बताया कि ये जो तमाम योजनाएं हैं इनसे इनका जो लाभ मिल पाता है उसकी वजह से जीवन थोड़ा सा आसान हुआ है। छिंदवाड़ा के इस वन क्षेत्र से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।